तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपना जर्सी कलेक्शन। जी हाँ, मेरे पास कौन कौन सी फुटबॉल की जर्सीज़ है वो मैं सब आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। मैंने वो जर्सीज़ क्यों ख़रीदी, कहां से ख़रीदी, उनके पीछे की स्टोरी क्या है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैंने फ़ुटबॉल जर्सीज़ कलेक्ट करना बस कुछ महीनों पहले ही शुरू करा है और ये कलेक्शन विद टाइम इंशाल्लाह और बड़ा ज़रूर होगा। अभी के लिए ये कलेक्शन उतना बड़ा है नहीं, कुछ 10-15 जर्सीज़ हैं मेरे पास, बट स्टिल मेरे लिए ये बहुत हैं। तो बस मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगा और जब ये कलेक्शन इंशाल्लाह इन फ्यूचर बड़ा होगा तो एक और नई हम लोग वीडियो बना देंगे उस कलेक्शन के बारे में। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जो जर्सीज़ मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जर्सी जो मेरे पास आई थी, जो मैंने ख़रीदी थी, वो थी ये वाली, ये यूवेंटस की जर्सी जो कि 2019-20 वाले सीज़न की थी शायद से। और इसके पीछे रोनाल्डो का नाम था, शायद दिख भी नहीं रहा होगा अब क्योंकि ये ऑलमोस्ट हट चुका है। ये जर्सी मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी थी और ये मेरी पहली जर्सी थी जो कि मैंने ख़रीदी थी फ़ुटबॉल की। और इसके साथ मैंने एक और जर्सी ख़रीदी थी जो कि थी, कहाँ गई वो, और इसके साथ मैंने एक और जर्सी ख़रीदी थी जो कि PSG वाली थी। उसके पीछे नेमार लिखा था, लेकिन अभी वो इस टाइम पर पता नहीं यहाँ पर है नहीं, शायद से वो वॉश होने गई है, पता नहीं, अभी मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रही है। वो मिलती तो मैं दिखा देता, साइड में मैं उसकी पिक्चर वगैरह लगा दूंगा। तो वो जर्सी और ये जर्सी मैंने दोनों, मुझे एक कॉम्बो में मिली थी वो दोनों जर्सी, PSG वाली जर्सी और ये यूवेंटस की रोनाल्डो वाली जर्सी। कुछ 300-400 रुपये में कि दोनों जर्सी मुझे मिल गई थी फ्लिपकार्ट से, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत घटिया थी। इनके पीछे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये स्टिकर्स लगे थे जो कि कुछ 3-4 बार धोने में ही हट गए थे, तो उतनी अच्छी क्वालिटी की जर्सीज़ ये थी नहीं। लेकिन स्टिल मैंने इनसे काफ़ी फ़ुटबॉल खेला है और अब ये मेरे बिल्कुल भी आती है नहीं, काफ़ी छोटी भी हो चुकी है मेरे ये कुछ 2 साल पुरानी है, तो इनको अब मैं पहन के बिल्कुल खेलता भी नहीं। तो अगली जो जर्सी थी वो थी ये हमारी, कुछ ये जर्सी, इस पे बस चेल्सी का लोगो लगा है। ये बेसिकली ये मैंने मेरे यहाँ की एक लोकल दुकान से ख़रीदी थी। तो मैं दुकान के पास से जा रहा था, वो यहाँ उस दुकान के बाहर ये मुझे टंगी हुई दिखी, मुझे चेल्सी का लोगो दिखा, मैं गया, मैंने प्राइस पूछा, उसने बोला 200 रुपये। मैंने कहा भाई ला दे दे, उसने दे दी और मैं ले आया बस। और इसको भी पहन के मैंने काफ़ी खेला है, लेकिन ये कुछ ऑफिशियल जर्सी है नहीं, आई थिंक ये बस चेल्सी का लोगो ही बना दिया है इस पे एक नॉर्मल सी शर्ट पर। तो इसको भी मैं अपनी जर्सी कलेक्शन में ही मानता हूँ। तो अगली जो जर्सी मैंने ली थी वो थी ये मेसी की, अर्जेंटीना वाली जर्सी, लियोनेल मेसी की ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई रोनाल्डो के फ़ैन हो तो मेसी की जर्सी क्यों ख़रीद ली, क्यों, मतलब ये क्या गद्दारी करी तुमने। नहीं, तो देखो मेरे लिए ऐसा है कि भाई मेसी भी एक बेस्ट प्लेयर है ऑफ कोर्स। अगर तुम रोनाल्डो के फ़ैन हो तो तुम मेसी को हेट नहीं कर सकते, सेम गोज़ फॉर रोनाल्डो एज वेल। मेसी के फ़ैन हो तो रोनाल्डो को हेट नहीं कर सकते तुम। दोनों इस सेंचुरी के बेस्ट प्लेयर्स हैं, प्रोबेबली अगर बेस्ट नहीं तो टॉप 3 टॉप 5 में तो दोनों आते ही 100%। और 21st सेंचुरी के दोनों बेस्ट प्लेयर्स ही हैं। पिछले 10-15 साल में दोनों ने फ़ुटबॉल को डोमिनेट करा है, जो दोनों ने स्टैंडर्ड्स सेट करे हैं इतने ऊपर, वो कोई कर नहीं पाया है आज तक फ़ुटबॉल में। तो दोनों ही गोट हैं। और हाँ, मेसी जैसा प्लेयर कोई बन नहीं सकता, मेसी जैसा प्लेयर सिर्फ पैदा होता है, और रोनाल्डो जैसा प्लेयर बन सकते हैं लेकिन वो हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये बात याद रखना। और ये जर्सी काफ़ी अच्छी थी इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया था। तो अगली जो जर्सी थी भाई, ये मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है क्योंकि ये है मेरे स्कूल की जर्सी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोगों में व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल, पीछे है इसके मेरा नाम शायान, नंबर 17, ऑफ कोर्स वाई नॉट, रोनाल्डो का नंबर। जब वो यूनाइटेड में आया था CR17 था वो। और जर्सी काफ़ी प्यारी है, हमारे स्कूल वालों ने, जब मैं शायद 11th में था तो ये हमारी जर्सी थी नहीं, 11th में था शायद, 12th में था। हमने इसको पहन के काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट करी है हमने इस जर्सी को पहनकर। तो ये मेरे दिल के हमेशा पास रहती है और इसको मैं पहनता नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फट फटा जाए, इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगा एज अ याद ऑफ माई स्कूल। जर्सी काफ़ी प्यारी है ये। अगली जो जर्सी थी वो थी ये, जो मैंने ली थी वो थी ये पोर्तुगल की अवे जर्सी, जो कि इस ही बार की है बेसिकली। यूरोस की जर्सी थी ये और ये मुझे काफ़ी प्यारी लगी थी। बेसिकली ये मैंने दिल्ली में एक शॉप है यूनियन मेड, वहाँ से ली थी और मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल गई थी। इसके साथ मुझे शॉर्ट्स भी मिली थी, एम्ब्रॉयडरी वाली जर्सी है ये। इसको मैंने पहनकर काफ़ी खेला है, काफ़ी अच्छी फैब्रिक वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको पहनकर बहुत ज़्यादा फ़ुटबॉल खेली है।
और अभी तक इसमें कुछ ऐसा डैमेज वगैरह कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी इसका निकला नहीं है। इसको मैंने पहनकर बहुत खेला है, लाइक बहुत। और उस पोर्तुगल वाली जर्सी के साथ साथ मैंने एक ये एसी मिलान की स्पेशल एडिशन जर्सी भी ख़रीदी थी उनकी। ये शायद लास्ट ईयर की 4th किट थी। एक ये कलर वाली आई थी और एक ब्लैक कलर वाली आई थी। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने ये मंगवा ली थी। बेसिकली मेरा एक कज़न रहता है दिल्ली में, मैंने उसको भेजा था यूनियन मेट की शॉप पर। तो वो एक ये वाली लाया था और एक पोर्तुगल वाली लाया था, और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने इसलिए ये वाली मंगवा ली थी। बेसिकली ये तुम्हें बहुत शायद कम देखने को मिली हो, बहुत कम लोगों के पास हो भी शायद ये वाली जर्सी। ऑफ कोर्स स्पेशल एडिशन एसी मिलान किट, एसी मिलान एक्स प्लेजर्स, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। बहुत प्यारी जर्सी थी ये, तो इसलिए मैंने इसको भी ख़रीद लिया था। अब बात करते हैं भाई, ये जर्सी ये है मेरे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड, और पीछे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये उस सीज़न की जर्सी है जिसमें रोनाल्डो ने यूनाइटेड में कमबैक करा था। ऑफ कोर्स रोनाल्डो जब यूनाइटेड के लिए दोबारा खेलने के लिए आया था, मैंने ये तभी मंगा ली थी। और ये फुल स्लीव वाली जर्सी भी है। इसको मैंने शायद आज तक पहना नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पहना, लेकिन नहीं पहना मैंने इसको आज तक। पीछे ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने दिखाया, द वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो सीज़न भाई ख़ास था, यूनाइटेड हार रही थी, रोनाल्डो मैच जिता रहा था यूनाइटेड को। गोल खा रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले, रोनाल्डो क्लच कर रहा था। बढ़िया सीज़न था, रोनाल्डो ने काफ़ी गोल भी मारे थे। उसको लोग फिनिश्ड बोल रहे थे, और वो दोबारा से प्रीमियर लीग में आकर शायद 3rd टॉप स्कोरर था प्रीमियर लीग का उस सीज़न रोनाल्डो का काफ़ी अच्छा था। पोर्तुगल के साथ भी अच्छा था, यूनाइटेड के साथ भी। गोल्स के मामले में अच्छा सीज़न था, बट ट्रॉफीज़ वगैरह शायद कुछ नहीं जीते थे उस सीज़न ये। और इस सीज़न के बाद वो हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। एक गंजा मैनेजर आया था और उसने रोनाल्डो को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, जिसको पता है उसको पता है। तो अब बात करते हैं भाई, ये जर्सी ये है बेसिकली मेरे क्लब की जर्सी, जिस क्लब से मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा नाम है इसके पीछे, 11 नंबर है ये मेरा क्लब है, हमारा बैच। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा कि पेरिस सैंट जर्मैन का कॉपी है, जो कि है भी। आर क्या नाम लिखा है, RSFC, रामपुर स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब। इनके लिए मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। और ये जर्सी काफ़ी अच्छी है भाई, देखो ड्रैगन ड्रैगन बन रखा है इधर, तो जर्सी काफ़ी अच्छी है ये। इसको पहन के हम अपने मैचेस खेलते हैं, तो ये भी है मेरे पास। तो अब बात करते हैं इस वाली जर्सी के बारे में। बेसिकली ये जो जर्सी है ये है हमारे फ्रांस की 2022 वर्ल्ड कप वाली जर्सी। तो इसकी कुछ बेसिकली कहानी ये थी कि मेरे पास ये गलती से आ गई थी। ये है प्लेयर वर्जन। जब मैंने ये मंगाई थी तो मुझे लगा था कि ये फ़ैन वर्जन है, बट जब ये आई तो ये निकली प्लेयर वर्जन। तो हाँ, बट स्टिल ये काफ़ी प्यारी जर्सी थी, तो इसलिए मैंने इसको वापस नहीं करा। इसको भी मैंने एक वेबसाइट से ही मंगाया था, काफ़ी अच्छे प्राइस पर भी मिल गई थी मुझे ये। और इसकी फ़िटिंग मेरी सारी जर्सीज़ में सबसे अच्छी है ये, और इसकी क्वालिटी, इसका मटेरियल सबसे बेस्ट है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये प्लेयर वर्जन है और प्लेयर वर्जन जर्सीज़ ऐसे ही होती हैं। तो अब बात करते हैं भाई इस ब्यूटी के बारे में। बेसिकली ये फ्रांस की एक रेट्रो जर्सी है। अब मैं वो ईयर भूल चुका हूँ कि किस ईयर की ये जर्सी है। ये कुछ शायद वर्ल्ड कप फाइनल वगैरह की जर्सी है ये। इसके पीछे ज़िडान लिखा है, नंबर 10 लिखा है, और फ्रांस का इसमें पुराना वाला लोगो भी बन रखा है। ये शायद 1998 की जर्सी है ये, 1998 या मतलब कुछ 90s के ही टाइम की जर्सी है ये, रेट्रो जर्सी है ये। और ये मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि मेरे पास कोई रेट्रो जर्सी थी नहीं इससे पहले। मैं ढूंढ रहा था एक रेट्रो जर्सी, मुझे ये दिखी और मुझे ये बढ़िया लगी और मैंने ये मंगा ली। इसमें कॉलर है भाई, पीछे ज़िनेडिन ज़िडान, जीजू द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम, पीछे नाम है। तो ऑफ कोर्स मैंने ये मंगाई, और ये भी जर्सी बहुत प्यारी है। ये भी मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ही मंगाई थी। तो अब बात करते हैं भाई इस रियाल दे मद्रिद की 2016 की जर्सी के बारे में ऑफ कोर्स। और इसके पीछे जो नाम है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये मैंने मंगाई थी क्योंकि मैं एक रियाल मैड्रिड फ़ैन हूँ, और मेरे पास इससे पहले कोई रियाल मैड्रिड की जर्सी थी नहीं, तो मुझे ये मिली। ये भी मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाई थी। एम्ब्रॉयडरी वाली जर्सी है ये, इधर बैज भी मैड्रिड का जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, एडिडास का लोगो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर था इसको मंगाने का वो था रोनाल्डो का नाम, जो कि है। और इधर रेस्पेक्ट वगैरह लिखा है जो कि प्रिंटेड है। यहाँ पर UCL 2016 भी लिख रखा है। और जर्सी की क्वालिटी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट में मुझे ये मिल गई थी। इसको भी मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ही मंगाया था,
और जर्सी काफ़ी अच्छी है ये, और मेरे पास कोई थी नहीं मैड्रिड की जर्सी, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। तो अब बात करते हैं मेरी फेवरेट जर्सी जो मेरे कलेक्शन में है। ये स्पोर्टिंग लिस्बन की लास्ट ईयर की रोनाल्डो एडिशन वाली उनकी थर्ड किट है ये, जो कि उन्होंने रोनाल्डो के ट्रिब्यूट में रोनाल्डो को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाई थी। और ये बहुत प्यारी जर्सी है। ये यहाँ पर CR7 लिखा है, स्पोर्टिंग का लोगो है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है ये। और ये जर्सी मुझे बेस्ट प्राइस पर मिल गई थी, लाइक लिटरली इस पे मुझे कुछ 70% ऑफ देखने को मिला था। कुछ 299 रुपये की जर्सी थी, क्योंकि एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में मुझे मिल गई थी। और जैसे मैंने इसको देखा, मैंने इसको फटाफट मंगवा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये फटाफट बिकने भी वाली है। और अगर तुम्हें ये जर्सी अब कहीं पर देखने को मिले तो तुम इसको बिल्कुल 100% मंगवा लेना, क्योंकि ये जर्सी बहुत ज़्यादा रेयर होने वाली है आने वाले टाइम में। और ये जर्सी ऑफ कोर्स बहुत प्यारी है, ये मटेरियल बहुत प्यारा है ये, और मुझे ये बेस्ट प्राइस पर मिल गई, और मेरी फेवरेट जर्सी है ये मेरी कलेक्शन में। तो अब बात करते हैं मेरी लास्ट 2 जर्सीज जो मेरी कलेक्शन में है। ये है AC मिलान की इस सीज़न की होम किट, और ये है यूवेंटस की इस सीज़न की होम किट। दोनों मुझे जर्सीज बहुत अच्छी लगी थी। मेरे पास कोई AC मिलान की जर्सी थी नहीं होम वाली, तो मैंने इसलिए ये मंगाई थी। और ये यूवेंटस की जर्सी मेरे पास एक थी जो मैंने तुम्हें दिखाई पुरानी वाली, बट वो काफ़ी छोटी हो गई थी मेरे, और उसका जो पीछे रोनाल्डो का नाम था, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पीछे नाम हट चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी, तो ये मेरे आ नहीं रही थी। और यूवेंटस की जर्सीज़ मुझे काफ़ी पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि रोनाल्डो भी खेला यूवेंटस में, क्लब भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यूवेंटस मेरा फेवरेट क्लब है इटली में, और बहुत टाइम के बाद इन्होंने एक अच्छी जर्सी अपनी निकाली थी। अगर तुम यूवेंटस की 2-3 सीज़न पुरानी जर्सीज जाकर देखो और इसको देखो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए मैंने ये वाली मंगाई। और AC मिलान की मेरे पास कोई थी नहीं होम जर्सी, और AC मिलान की जर्सीज़ हमेशा से अच्छी ही होती हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों जर्सीज़ मंगाई थी। दोनों जर्सीज़ भी मैंने यूनियन मेट से ही मंगाई थी, मेरा वो कज़न ही जाकर लाया था ये दोनों जर्सीज़ को। इनके साथ मुझे शॉर्ट्स भी मिली थी, और बेस्ट प्राइस पर भी ये दोनों जर्सीज़ मुझे मिल गई थी। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा जर्सी कलेक्शन। मेरे पास एक जर्सी और है, वो केविन डे ब्रुयना वाली, मैन सिटी वाली, जिसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा साइड में। वो भी अभी मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रही है, शायद से वो बेड वेड के अंदर डाल दी है मम्मी ने, या फिर धोने वोने के लिए डाल दी है, तो वो मुझे मिली नहीं। और एक PSG वाली, तो बाकी जितनी थी मैंने वो सब दिखा दी, वो 2 नहीं मिली थी मुझे, तो मैं उनकी फ़ोटोज़ लगा दूंगा साइड बाय साइड में, आप लोग देख लेना वहाँ से। तो टोटल मेरे पास जो जर्सीज़ हैं वो हैं कुछ 15-16 जर्सीज़, तो उतनी ज़्यादा नहीं है ऑफ कोर्स, बट स्टिल मैंने कलेक्शन अभी ही शुरू करा है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये कलेक्शन बड़ा होगा। तो अगर ये कलेक्शन बड़ा होता है इन फ्यूचर, तो हम एक और वीडियो बना देंगे जर्सी कलेक्शन के बारे में। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक जर्सी नहीं है बट है ये एक रियल मैड्रिड का स्कार्फ, जो कि मैं जाकर लाया था, शायद ये मैं नैनीताल से लाया था, जो कि मैं हमेशा मेरे अलमीरा में टांग कर रखता हूँ। जब जब मैं अलमीरा खोलता हूँ मुझे ये दिखता है, और मुझे याद आता है कि मैं एक मद्रिदिस्ता हूँ, और आई एम अ प्राउड रियल मैड्रिड फ़ैन। आई लव दिस क्लब वेरी मच। तो इस वजह से मैं इसको हमेशा अपने अलमीरा में टांग कर रखता हूँ। तो ये भी बस है मेरे पास, जर्सी नहीं है ये, बट स्टिल एक कलेक्टेबल आइटम है ये, जो कि मैंने ख़रीदा था। बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह आने वाले हैं, कंपैरिजन वीडियोस आने वाली हैं, एनालिसिस, स्टोरीज़ वगैरह बहुत कुछ आने वाला है हमारे चैनल पर। तो आप लोग देखना उन वीडियोज़ को भी। आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।